हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। और ये हमारा फिजिक्स का पार्ट 2 है। जो हम फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर मापन और मात्रक। और हमने जो कल पढ़ा था वो ये है, ठीक है। हमने कल क्या क्या पढ़ा था, साइंस के बारे में, ठीक है। साइंस क्या है, साइंस किस भाषा का शब्द है, साइंस किससे बना है, फिजिक्स किस भाषा का शब्द है, मापन मात्रक क्या है, ठीक है। भौतिक राशियाँ पढ़ी थी, अदिश राशि, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और मापन मापक के आधार पढ़े थे, जिसमें थी मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। और मूल राशियाँ बताए थे 7 प्रकार की होती है, और जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं वो मूल राशियाँ से ही बनी होती हैं। और पूरक राशियाँ में बस इतना जानना है कि समतल कोण क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, घन कोण क्या है, इसका मात्रक क्या होता है। और आज का जो हमारा पार्ट 2 है वो है मापन पद्धतियाँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर मापन पद्धतियाँ, ठीक है। मापन पद्धतियाँ में क्या है, पहला है हमारा CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति और SI पद्धति। तो CGS पद्धति को क्या कहते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तो ये जो प्रणाली ली गई है वो कहाँ से ली गई है, फ्रांस से। ये कहाँ से प्रणाली ली गई है, मीट्रिक प्रणाली, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, सीजीएस पद्धति को एक नाम से और जानते हैं, फ्रांसीसी पद्धति, ठीक है। बस इसमें इतना जानना है। देखिए, सीजीएस का होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकेंड, समय, ठीक है। सीजीएस का यहाँ पे लिखा है सेंटीमीटर, इसका द्रव्यमान का होता है ग्राम, और समय का होता है सेकेंड। बस इतना ही जानना है। अगला है FPS। एफ का मतलब होता है फुट, और पी का मतलब होता है पाउंड, और एस का मतलब होता है सेकेंड। और ये जो एस है, सेकेंड, वो सब में समान है, सेकेंड सब में समान है, ठीक है। और ये जो प्रणाली ली गई है, कहाँ से ली गई है, ब्रिटिश प्रणाली। बस इतना ही जानना है आपको FPS में, ठीक है। और MKS की बात करें तो मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ज़्यादातर औद्योगिक इंजीनियरिंग में इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। SI पद्धति को बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रणाली यही है। हमारे जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी इसी से पूछे जाते हैं कि बल का SI मात्रक क्या है, और कार्य का SI मात्रक क्या है, यही सब पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। अगर इसकी बात करें, SI पद्धति कब अपनाया गया था, 1971 में अपनाया गया था। और यहाँ पे एक बात है कि ट्रिपल पॉइंट क्या है, अतिरिक्त बिंदु किसे कहते हैं, वह ताप या दाब जिस पर किसी पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं होती हैं वो समान होती हैं। मतलब ट्रिपल पॉइंट उसे कहते हैं कि जिस स्थिति में, जिस अवस्था में तीनों जो अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, होती तो 5 है। जैसे हमारा देखिए, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। और शुद्ध जल का अतिरिक्त बिंदु क्या होता है, 273.16 केल्विन, ठीक है। अगला है हमारा खगोलीय दूरियों का मापन। खगोलीय दूरियों को मापन की अगर बात करें तो पहला आता है प्रकाश वर्ष, ठीक है। प्रकाश के लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में पृथ्वी तक एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और जो प्रकाश वर्ष होता है, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष को दूरी का मात्रक कहते हैं। और दूरी का सबसे बड़े मात्रक की बात करें वो कौन सा है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। और एक प्रकाश वर्ष कितना मीटर होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। और एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। और एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है, 3.08 मीटर। आपको ये वाला सबसे ज़्यादा पॉइंट याद रखना है, और ये वाला सभी को पढ़ना है, लेकिन इसको ज़्यादातर। और ये वाला, ठीक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, इसको भी पढ़ लीजिए। एक छूट गया है तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहली बात करें कि खगोलीय दूरी क्या है, खगोलीय इकाई। तो खगोलीय इकाई किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। और खगोलीय इकाई किसे कहते हैं, देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को, माध्य दूरी को हम ही खगोलीय इकाई कहते हैं। और इसका जो मान होता है कितना होता है, 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। अगर समय के महत्वपूर्ण मात्रक की बात करें वो कौन सा हो जाएगा हमारा, देखिए,
1 मिनट में 60 सेकंड ये तो सभी को पता होता है। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 24 घंटे, 1 दिन में 24 घंटे सॉरी, 1 वीक में 1 हफ्ते में 7 दिन, 1 दिन में कितने सेकंड, एक देखिए 1 मिनट में कितनी 1 घंटे में 60 मिनट, ठीक, और एक घंटे में तो कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 × 7 3600, फिर टोटल कर देंगे 24 घंटे का कितना आ जाएगा 86,400। 1 वीक में 86,400 × 7 कर देंगे तो हमारा 1 हफ्ते का निकल आएगा सेकंड, ठीक है। एक चंद्रमास 4 सप्ताह के बराबर होता है, या तो ये कह सकते हैं कि एक चंद्रमास 28 दिन के बराबर होता है। एक सौरमास 30 या 31 दिन का होता है, ठीक है। अगला है हमारा, एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है। एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻−10 मीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻−9 मीटर, 1 माइक्रोमीटर 10⁻−16 मीटर, 1 माइक्रोन 10⁻−6 मीटर, 1 माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर 10⁻−6, 1 मिली होता है 10⁻3, तो यहाँ पे 10⁻3 कर देंगे तो आ जाएगा 10⁻−3। 1 माइक्रोन कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है 10⁻6 × 10⁻2 यानी 10⁻4 सेंटीमीटर। इसको आप कंप्लीट याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है हमारा, 1 मील में होता है 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर कह सकते हैं। 1 मील में 1760 गज, 1 कुंटल में 100 किलो, 1 मीट्रिक टन में 1000 किलो और 1 पाउंड में 0.4537 kg यानी लगभग मान ले कि आधा किलो। एक परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम, और सूर्य का द्रव्यमान 1.989 × 10⁻30 kg। और अगला है चंद्रशेखर सीमा कितना होता है 1.4 में सूर्य का द्रव्यमान का अगर गुणा कर दें तो आ जाएगा चंद्रशेखर सीमा, ठीक है। अगला है हमारा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार हम पढ़ ले रहे हैं, ये कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद आपको कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादातर। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर, विद्युत प्रतिरोध ओम होता है, विद्युत चालकता म्यो या साइमन भी होता है, उष्मा का कैलोरी, आवेश का कूलाम, धन आवेश ऋण आवेश, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापते हैं डीबी, तापमान का सेंटीग्रेड, ठीक है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला सीडी, विद्युत धारिता का फैराडे, ज्योति घनत्व का लक्स, प्रकाश की तीव्रता का फोटान, ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में मापते हैं। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है इसका जवाब अपन कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन, दाब का पास्कल, रेडियो विखंडन का क्यूरी, ऊर्जा का कैलोरी, लेंस की क्षमता का डायोप्टर, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर मैक्सवेल, चुंबकीय तीव्रता का ऑरेस्टेड, नाभिक की लंबाई फर्मी में, ज्योति फ्लक्स ल्यूसेन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, और श्यानता पॉइस में, आवृत्ति हर्ट्ज में, और शक्ति वाट में। एक शक्ति पावर 746 वाट होता है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।